हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट बैंकिंग जॉब्स। दोस्तों, देश भर की जितने भी नेशनलाइज बैंक है उसमें सभी की ओर से यहाँ पे रिक्रूटमेंट्स है वो निकाली जा रही है। परमानेंट बेसिस भर्ती है वो निकल के आ रही है और कई में कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस भर्ती निकल के आई है। अभी मैंने बीओबी बैंक का कुछ समय पहले वीडियो बनाया था, उसके बाद यूको बैंक में वैकेंसी चल रही है, एसबीआई बैंक में भी वैकेंसी आ रही है। तो जो भी कैंडिडेट बैंकिंग सेक्टर में लगने के इच्छुक है तो उन कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे अच्छा मौका है। वो कैंडिडेट है वो अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करके बैंकिंग सेक्टर में अपना जो कैरियर है उसको चूज कर सकते हैं। दोस्तों, अब जो लेटेस्ट रिक्रूटमेंट निकल गई है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की ओर से, यहाँ पे भी स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पदों के लिए रिक्रूटमेंट निकालेगी। हालांकि रिक्रूटमेंट है वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस यहाँ पे निकाली गई। नोटिफिकेशन आप देख रहे हो, ये निकाला गया सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की ओर से। यहाँ पे सेंट्रल ऑफिस है उसकी ओर से यहाँ पे जारी किया गया। एंगेजमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन वेरियस रोल्स ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस टू बी एंगेज इन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट डेट्स आप लोगों को दी हुई है। इसकी ओपनिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो ओपनिंग डेट है वो 27 दिसंबर 2024 है और लास्ट डेट एप्लीकेशन फॉर्म भरने की वो 12 जनवरी 2024 रखी है। इंटरव्यू की जो डेट है वो 4th वीक जनवरी 2025 में इसका इंटरव्यू है वो रखा जा सकता है। शुरुआती तौर पे जो कैंडिडेट है उनको यहाँ पे 36 महीने के लिए इंगेज किया जाएगा। नहीं, 3 साल के लिए यहाँ पे शुरुआती तौर पे कैंडिडेट है उसको यहाँ पे रखा जाएगा। डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज की बात करें, स्पेशलिस्ट ऑफिसर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वेरियस रोल के लिए पदों के लिए रिक्रूटमेंट निकाली गई। एससी कैटेगरी के लिए 9 वैकेंसी है, एसटी की 4, ओबीसी की 16, ईडब्ल्यूएस की 6, जनरल की 27 और टोटल यहाँ पे 62 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई। फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए भी 2 वैकेंसी यहाँ पे है वो रिजर्व की गई है। जॉब रोल्स की बात करें तो कौन कौन सी यहाँ पे बाइफिकेशन आप देख सकते हो। डेटा इंजीनियर एनालिस्ट की 3 है, डेटा साइंटिस्ट की 2 है, डेटा आर्किटेक्ट, क्लाउड आर्किटेक्ट, डिजाइनर और यहाँ पे मॉडलर की 2 वैकेंसी है, एमएल ओपीएस इंजीनियर की 2 है, जेन आई एक्सपर्ट लार्ज लैंग्वेज मॉडल की 2 है, कैंपेन मैनेजर एससीएम एसएमएम की 1 वैकेंसी है, एससीओ स्पेशलिस्ट की 1, ग्राफिक डिजाइनर एंड वीडियो एडिटर की 1, कंटेंट राइटर डिजिटल मार्केटिंग की 1 है, मार्कटेक स्पेशलिस्ट की 1, नियो सपोर्ट रिक्रूटमेंट रिक्वायरमेंट L2 की 6 है, नियो सपोर्ट रिक्वायरमेंट L1 की 10 है, प्रोडक्शन सपोर्ट टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर की 10 है, डिजिटल पेमेंट एप्लीकेशन सपोर्ट इंजीनियर की 10 है, डेवलपर डाटा सपोर्ट इंजीनियर की 10 वैकेंसी है। टोटल यहाँ पे 62 वैकेंसी निकाली गई। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बात करें तो ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। एज क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की काउंटिंग है वो 30/11/2024 के अकॉर्डिंग की जाएगी। अब जॉब रोल आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, जॉब रोल क्या क्या रहने वाला है, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या रहेगा वो जानकारी आप लोगों को यहाँ पे है। देखिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अपन यहाँ पे बात करें तो ज्यादातर जितनी भी वैकेंसीज है उन सभी में बी बीटेक की क्वालिफिकेशन है वो मांगी गई है। तो कैंडिडेट एजुकेशन क्वालिफिकेशन के साथ साथ जो भी इसकी स्ट्रीम है उसको भी यहाँ पे चेक कर ले। मिनिमम 6 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है वो मांगा गया है। उसके साथ ही आप पोस्टिंग कहाँ होगी वो जानकर दे रखी है। एज यहाँ पे मिनिमम 30, मैक्सिमम 38 वर्ष यहाँ पे दे रखी है। सभी की पोस्ट वाइज यहाँ पे है वो अलग अलग डिटेल्स आप लोगों को दी है, लेकिन ये बी बीटेक की क्वालिफिकेशन है वो सभी में यहाँ पे सेम ही रहने वाली है। लगभग सभी में बी बीटेक की क्वालिफिकेशन है वही यहाँ पे मांगी गई है, चाहे वो किसी भी पोस्ट के लिए आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर रहे हो। एज लिमिट भी यहाँ पे सेम है। इसके साथ ही यहाँ पे जो आपके जो एक्सपीरियंस है वो भी यहाँ पे 6 साल का है वो कैंडिडेट से मांगा गया। तो कैंडिडेट के पास में यहाँ पे जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होने के साथ साथ जो रिलेवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस वो भी यहाँ पे होना जरूरी है। यदि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप ये एप्लीकेशन फॉर्म है इसको अवॉइड करेंगे, क्योंकि आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं कर पाओगे। उसके बाद 7 नंबर की वैकेंसी यहाँ पे आ गई, सीओ स्पेशलिस्ट की आ गई। उसके बाद अगली जो वैकेंसी ग्राफिक डिजाइनर वीडियो एडिटर की है, तो इसमें भी कैंडिडेट से वही बैचलर की डिग्री ग्राफिक डिजाइन वगैरह में मांगेगी, एक्सपीरियंस 6 साल का, पोस्टिंग। उसके बाद कंटेंट राइटर है तो कंटेंट राइटर के यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन है आप चेक कर सकते हो। बैचलर की डिग्री यहाँ पे मांगी गई है। मार्कटेक स्पेशलिस्ट की आप यहाँ पे बात करो तो अब जो अगली वैकेंसी है नियो सपोर्ट रिक्वायरमेंट की, इसमें भी आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन से यहाँ पे देखते हो तो बी बीटेक की मांगी गई। यहाँ पे एक्सपीरियंस है वो 4 साल का ही मांगा गया। एज 25 से 33 वर्ष रखी गई है। पोस्टिंग से यहाँ पे नवी मुंबई में रहने वाली। उसके बाद नियो सपोर्ट रिक्वायरमेंट L फर्स्ट की बात करें तो इसमें यहाँ पे कैंडिडेट्स के बाद बी बीटेक के साथ 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया। एज 23 से 27 वर्ष रखी गई। उसके बाद प्रोडक्शन सपोर्ट टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर की बात करें तो बी बीटेक प्लस 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया। एज है वो 22 से 30 वर्ष रखी गई। इसकी पोस्टिंग मुंबई में होने वाली है। डिजिटल पेमेंट एप्लीकेशन सपोर्ट डिजाइनर की बात करें तो इसमें भी बी बीटेक
के साथ साथ 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है। एज है 22 से 30 वर्ष, मुंबई में पोस्टिंग रहने वाले। इसके बाद डेवलपर डाटा सपोर्ट डिजाइनर की बात करें तो इसमें भी कैंडिडेट के पास बीई बीटेक के साथ 1 साल का एक्सपीरियंस, 22 से 30 वर्ष एज लिमिट रखी गई है। और मुंबई ज्यादातर जो वैकेंसीज है वो बीई बीटेक प्लस 6 साल की है। उसके अलावा कुछ वैकेंसीज है जिसमें 4 साल का एक्सपीरियंस है, कुछ में 2 कार, कुछ में 1 साल का एक्सपीरियंस, तो वो आप एक्सपीरियंस यहाँ पे है वो चेक कर सकते हैं। कैंडिडेट है उसके पास जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे है, वो जो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी उससे होनी जरूरी है। कैंडिडेट का यहाँ पे जो सिलेक्शन है वो यहाँ पे इंटरव्यू के आधार पे किया जाएगा। यानी कैंडिडेट है उसकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशंस है वो मिनिमम यहाँ पे जो है उसके आधार पे कैंडिडेट को अपने अपने ओरिजिनल मार्कशीट है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, डिग्री सर्टिफिकेट वो पेश करने जरूरी है जब कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो भी कैंडिडेट को है 30/11/2024 की स्थिति में यहाँ पे पेश करना जरूरी है। एज लिमिट में SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC कैंडिडेट को 3 साल की, फिजिकल डिसेबल पर्सन को 10 साल की, और जो 1984 दंगों से पीड़ित उनकी 5 साल की, एक्स सर्विसमैन को 5 साल की छूट है वो यहाँ पे दी जाएगी। नेचर ऑफ यहाँ पे एंगेजमेंट की बात करें तो कैंडिडेट को यहाँ पे 36 महीने के लिए रखा जाएगा, जिसको आगे फिर 12 महीने और एक्सटेंड किया जा सकता है। यानी टोटल 4 साल के लिए इसको रखा जा सकता है। रिम्यूनरेशन की अपने यहाँ पे बात करते हैं तो आप यहाँ पे रिम्यूनरेशन है वो निगोशिएबल रहेगा कैंडिडेट की एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस के आधार पे। अदर अलाउंसेज की बात करें तो मंथली सीलिंग है वो 500 रुपए, रिम्बर्समेंट न्यूज़पेपर के 425 रुपए, पेट्रोल है 25 रुपए पर लीटर भी कैंडिडेट को यहाँ पे दिया जाएगा। टैक्स का रिडक्शन है, एनुअल इंक्रीमेंट है वो यहाँ पे जो कैंडिडेट के स्लेब है उसके अनुसार यहाँ पे दिया जाएगा। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो ऑफिस टाइमिंग और वर्किंग आवर्स, बैंक के ऑफिस टाइम और वर्किंग आवर्स है उसके अकॉर्डिंग ही कैंडिडेट को यहाँ पे वर्किंग आवर। लीव ऑफ एब्सेंस है वो दे रखे, टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है तो वो आपको यहाँ पे उसकी जानकारी दे रखी है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग है तो मुंबई, नवी मुंबई में यहाँ पे पोस्टिंग है वो यहाँ पे रहने वाली है। उसके बाद में सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो यहाँ पे किसी प्रकार का कोई इंटरव्यू रिटन टेस्ट है नहीं हुआ। कैंडिडेट का सिलेक्शन ओनली इंटरव्यू के आधार पे ही किया जाएगा। इंटरव्यू वहाँ पे 100 मार्क्स का रहेगा, जिसमें जनरल EWS कैटेगरी के कैंडिडेट को 50% और अदर कैटेगरी के कैंडिडेट को 45% मार्क्स प्राप्त करने जरूरी है। इसी के आधार पे कैंडिडेट की मेरिट लिस्ट है वो तैयार की जाएगी। अब एप्लीकेशन फी की बात करें तो जनरल EWS OBC के लिए 750 प्लस GST, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए कोई एप्लीकेशन फी यहाँ पे नहीं रखी गई है। तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है वो इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। वैकेंसी डालेंगे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है वो निकाली गई। इंटरव्यू की डेट टाइमिंग के बारे में आपको सारी जानकारी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी, आप चेक कर सकते हो। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के लिए आप 27/12/2024 से 12/1/2025 के बीच में आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से फिलअप कर सकते हो। सबसे पहले तो कैंडिडेट को यहाँ पे है वो अपना रजिस्ट्रेशन करना है और उसके बाद कैंडिडेट को जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक आप नीचे देख सकते हो, इस लिंक के ऊपर क्लिक करके आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो। इसके कॉल लेटर्स हैं वो भी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों इस नोटिफिकेशन का लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूं, जहां से आप डाउनलोड करके इसको केयरफुली चेक कर ले। यदि आप सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हो तो उसके बाद में आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करें। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।